हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसी चल रही है आप सबकी एग्जाम की प्रिपरेशन, मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो नंबर 7 कवर करने वाले हैं आज। ये वन लाइनर्स आपके बहुत काम आएंगे एग्जाम्स में। एग्जाम के बाद स्पेशली आप रियलाइज करेंगे कि बहुत से क्वेश्चंस आए थे इन सभी वीडियोस में से, एमएच एब्राहम्स की टर्म्स में से भी और इन वन लाइनर्स में से भी। इस टाइमर के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 15 सेकेंड्स के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। आप आंसर सोचिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा और आप अपने आप को स्कोर करते रहिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ब्लैक डेथ के बारे में। ब्लैक डेथ का एक और नाम क्या था? सोचिए इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम्स में। ब्लैक डेथ को ब्यूबोनिक प्लेग भी बोला जाता था। ब्यूबोनिक प्लेग और ब्यूबोनिक प्लेग पेंडेमिक दैट अकर्ड इन यूरोप। यूरोप में हुआ था 1346 से लेकर 1353 तक। 46 से 53, यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली 7 years। सबसे फेटल पेंडेमिक रहा है आज तक का ह्यूमन हिस्ट्री में। 50 million people did die and it is said कि it was 50% of यूरोप्स पॉपुलेशन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 14th सेंचुरी की 50% यूरोप की पॉपुलेशन वैनिश हो गई थी आफ्टर दिस पेंडेमिक। Who was the first to translate Aesop fables, जो कि पहले लैटिन और ग्रीक में लिखी गई थी? तो सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर। यू हैव गॉट टोटल 15 सेकेंड्स। And none other than our very own William Caxton. He was the first to translate Aesop fables in 1484, 1484। 1476 में तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन किया था ना। केक्सटन की प्रिंटिंग प्रेस तो थी, बट ही वॉज नॉट अ परफेक्ट ट्रांसलेटर एंड ही वॉज वेरी मच अंडर प्रेशर बाय पीपल कि उन्हें सारे दूसरी लैंग्वेजेस के पब्लिकेशंस चाहिए प्रिंट फॉर्म में। तो वो जल्दी ट्रांसलेशंस किया करते थे। समटाइम्स बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दिया करते थे, जिसका कोई खास मीनिंग भी नहीं बनता था बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस। बट वट एवर, ही इज क्रेडिटेड विद ऑल दिस ट्रांसलेशन एंड वट एवर इट वॉज, उनकी ट्रांसलेशंस को लाइक किया जाता था इन इंग्लैंड। क्वेश्चन 63, थॉमस मोर्स लैटिन वर्क यूटोपिया इंग्लिश ट्रांसलेशन कब आई थी? हम में से सभी जानते हैं लगभग कि 1516 में तो ओरिजिनल वर्क आया था। तो सोचिए आपकी ट्रांसलेशन कब आई होगी। 1551 इज द ईयर। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते हो थॉमस मोर को बिहेड किया गया था, उनका सर काटा गया था बाय द किंग। कौन थे वो किंग? द किंग वॉज हेनरी 8। बिकॉज थॉमस मोर ने चर्च का हेड बनने से मना कर दिया था। अब किंग तो किंग होता है, किंग तो उस टाइम में कोई भी डिसीजन ले सकता था। लॉ सब लॉ रूल्स रेगुलेशन सब उनके बनाए हुए होते थे। तो बात नहीं मान रहे हो, सर काट देंगे। सो दिस वॉज डन विद थॉमस मोर। उन्होंने ये वर्क कंप्लीट किया था यूटोपिया 1516 में एंड सेम ईयर में ही प्रिंट भी हो गया था। लेकिन इसकी जो ट्रांसलेशन हुई थी वो 1551 तक नहीं हो पाई थी एंड ही वॉज किल्ड। उसके 16 इयर्स के बाद ट्रांसलेशन हुई थी। 1551 से 16 इयर्स पहले इन्हें मारा जा चुका था। इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय अ पर्सन कॉल्ड रेल्फ रॉबिन्सन। आप लोग नाम याद रखेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। आई होप कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छे से। जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, जो कुछ भी मैं एडिशनल आपको बता रही हूँ, उनमें से भी कहीं से कोई क्वेश्चन आ सकता है। रेल्फ रॉबिन्सन वॉज द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द ट्रांसलेटर ऑफ थॉमस मोर्स यूटोपिया। 1551 इज द ईयर और थॉमस मोर को बिहेड करके मारा था किंग हेनरी 8 ने। अब किंग हेनरी जी की बात चली ही है तो कुछ और बात भी करते हैं इनके बारे में। ही इज नॉट द पर्सन ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ थॉमस मोर, लेकिन 1613 की उन्हीं के नाम के प्ले की परफॉर्मेंस के ड्यूरेशन में आग लग गई थी ग्लोब थिएटर में। तो कहीं ना कहीं इस आग के भी वो जिम्मेदार है।
उनके इसी प्ले को ऑल इज ट्रू भी बोला जाता है, ये भी आप याद रखिए। हो सकता है इसमें से कोई फैक्ट आ जाए आपको एग्जाम में। स्पेंसर जी की बात करते हैं अब। एडमंड स्पेंसर काफी पॉपुलर पोएट थे एलिजाबेथन एरा के। अपनी ही मैरिज को ऑनर करते हुए कौन सी पोइट्री इन्होंने लिखी है? तो जो ये पोइट्री थी दैट वाज एपिथेलेमियन, जो कि 1594 में अपनी मैरिज के लिए उन्होंने लिखी थी और 1595 में पब्लिश हुई थी एज अ पार्ट ऑफ द कलेक्शन एमोरेटी एंड एपिथेलेमियन। अब बात हो ही रही है तो एमोरेटी एपिथेलेमियन के बारे में भी जान लेते हैं। 89 सोनेट्स हैं इसमें पूरे। 1595 में पब्लिश हुई थी इन लंदन बाय विलियम पॉन्सॉनबी। तो ये सभी जो भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट वेरी पॉपुलर वन, लेकिन देखा है मैंने एग्जाम्स में नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। द फर्स्ट प्रोज कॉमेडी सपोजेस इज रिटन बाय whom? And the right answer is Gascoigne. It was a translated work, Italian language से translate किया गया था, adaptation of Ludovico. लुडोविको का वर्क था सपोजिटी, जिसको सपोजेस करके ट्रांसलेट किया गया था। ड्रामेटिकली इतना इफेक्टिव ये वर्क था कि शेक्सपियर ने टेमिंग ऑफ द श्रू में इसके सब प्लॉट को इस्तेमाल किया। नेक्स्ट वन, हु कंट्रीब्यूटेड इन मार्लोज ट्रेजेडी ऑफ डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज? किसने मार्लो के साथ कंट्रीब्यूशन दिया था? तो यहाँ पर आएगा नाम थॉमस नैश का ट्रेजेडी ऑफ डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, जिसको क्वीन ऑफ कार्थेज भी बोला जाता है शॉर्ट में। एक शॉर्ट प्ले है रिटन बाय प्लेराइट क्रिस्टोफर मार्लो विद पॉसिबल कंट्रीब्यूशंस बाय थॉमस नैश। सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1594 में। थॉमस नैश का नाम देख सकते हैं आप यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्लो जी के साथ। Next question, what is the subtitle of Thomas Nash, The Unfortunate Traveler? Unfortunate Traveler की बात हमने किसी previous video में की थी when we were discussing कि which was the first English picaresque novel. Unfortunate Traveler or The Life of Jack Wilton एक पिकरेस्क नॉवेल है बाय थॉमस नैश, जो कि सबसे पहले 1594 में पब्लिश हुआ था। इट इज सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी एट। हेनरी एट की तो हम काफी बात कर चुके हैं आज के ही वीडियो में। काफी एडवेंचरस वर्क है, काफी एपिसोडिक वर्क भी है। और नैश के जो प्रोटैगनिस्ट हैं हमारे जैक विल्टन जी, ही is going on many expeditions, navigates through 16th century यूरोप और काफी हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हैं इसमें। Which play of Marlowe was his first play? वन लाइनर नंबर 68 हम करें, जिसका की आंसर है टेम्बरलेन द ग्रेट। टेम्बरलेन द ग्रेट एक 2 पार्ट्स प्ले है बाय क्रिस्टोफर मार्लो, लूजली बेस्ड अपॉन द लाइफ ऑफ सेंट्रल एशियन एम्परर तैमूर। ऑथर तो हम जानते हैं क्रिस्टोफर मार्लो है। सबसे पहला परफॉर्मेंस हुआ था 1587 में। कैरेक्टर ऑफ फॉलस्टॉफ कौन कौन से प्लेस में इंक्लूडेड है बाय विलियम शेक्सपियर? फॉलस्टॉफ नाम का एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि 3 प्लेस में बहुत ही डायरेक्टली यूज है और मेंशन किया गया है हेनरी 5 में। हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड जस्ट मेंशन इन हेनरी 8। काफी पॉपुलर फिक्शनल कैरेक्टर है, तभी तो बार बार इस्तेमाल हुआ है। फुली डेवलप्ड कैरेक्टर है वो हेनरी 4 में, दोनों ही हेनरी 4 में पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 में ही इज द कंपेनियन ऑफ प्रिंस हैल, जो कि फ्यूचर किंग है इंग्लैंड के। और फॉलस्टॉफ इज ऑल्सो फीचर्ड इन as a foolish suitor in the comedy by Shakespeare, The Merry Wives of Windsor। तो ये भी काफी अच्छा एक प्ले है जो आप सबको जरूर समझना चाहिए। शेक्सपियर के तो सभी प्लेस कवर करना काफी जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन बेन जॉनसन जी के बारे में है, जिनको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए तो हम लोग जानते ही हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इनके और भी काफी वर्क्स हैं। वन इज टिम्बर, जिसका सबटाइटल यहाँ पूछा गया है और मैंने ये क्वेश्चन रिसेंटली किसी एग्जाम में देखा था। टिम्बर और डिस्कवरीज
It is a work by Ben Jonson which was published in 1641. तो ये था हमारा वीडियो, 7th वीडियो अबाउट द इम्पोर्टेंट फैक्ट। साथ ही साथ हम लोग क्लासेस में बहुत से डिस्कशंस करते रहते हैं जिससे कि सभी कंसेप्ट हमारे बहुत ही कॉन्क्रीट हो जाते हैं। तो यू मे ज्वाइन द सेशंस आल्सो। यूजीसी नेट और मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए राउंड द ईयर हमारे कोर्सेज रन होते रहते हैं। यू कैन सेंड अ query at this link. The same link I'll provide in description of this video too. A great good luck for your exams। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आप विद इन 15 सेकेंड्स सॉल्व कर पाए। आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए। दैट इज समथिंग यू नीड टू टेल मी इन कमेंट्स।